जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सबकी करंट एनर्जीज और कोई डिवाइन संदेश यदि आप लोगों के लिए हो तो। कैसे हैं आप सब? वैसे आप लोगों ने जय श्री राम की गूंज सब जगह सुनी या नहीं? धर्म की जय हो चुकी है, अधर्म का नाश हो चुका है। इस टैरो टेबल से इस विषय में पहले ही कई बार भविष्यवाणियां हो चुकी। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इसी टैरो टेबल से यह भविष्यवाणी की थी फरवरी में ही। मेरा वीडियो आप देख सकते हैं कि जो युद्ध है वह मध्य अप्रैल में अंत की ओर बढ़ेगा और अंत अप्रैल एंड तक पूरी तरह अंत हो जाएगा, जो कि शब्दशः सत्य निकली है। और हाँ, प्रभु जब भी कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं ईश्वर द्वारा कि आगे क्या क्या होने वाला है और धीरे धीरे वो सब कुछ सत्यता में बदल रहा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ भेज देती हूँ, लिंक रख देती हूँ, आप उसको क्लिक करके जरूर देखिए। ज्यादा लंबा नहीं है, होगा कुछ 4 या 6 मिनट का वीडियो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब क्या है आप लोगों की करंट एनर्जीज मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की। अब से मैं इसे व्यूअर्स की नहीं कहूंगी, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स की ही करंट एनर्जी कहूंगी। बेहतर यही होगा कि अब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस जो वॉच कर रहे हैं 60% नॉन सब्सक्राइब्ड ऑडियंस है। दिस इज नॉट फेयर। अब से यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की एनर्जी ही निकालेंगे, इसलिए आप लोग मुझसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और मेरे प्रभु श्री राम से जुड़िए। जानिए क्या है धर्म, क्या है सत्य धर्म, क्या है सतयुग और कैसी होती है ईश्वर की वाणी जो आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगी। यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है आप सबकी करंट एनर्जीज प्रभु श्री राम की आज्ञा से। डिवाइन हमें बताए मेरे सारे सब्सक्राइबर्स की क्या है करंट एनर्जीज, क्या है सभी के लिए कोई संदेश। ओके, 3 कार्ड्स, सिर्फ 3 कार्ड्स आए हैं फर्स्ट में। चलिए देख लेते हैं शुरुआत करके कि क्या कह रही है आप लोगों की एनर्जीज। डिवाइन मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ओके ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। इसका अर्थ ही ये है कि हो सकता है कि यह डिवाइन का मैसेज हो आप सबके लिए। हालांकि आपकी एनर्जी चैनलिंग भी हो सकती है, पर ये अब आगे ही पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं ये कार्ड्स का रीड करना, इनकी एनर्जीज को रीड करना। क्या है आपकी लाइफ में नेक्स्ट, प्लान्ड बाय राजा राम। मेरे पास इन कार्ड्स की कोई भी एनर्जी नहीं आ रही है। इसका अर्थ साफ है, ये कार्ड्स ईश्वर के अलावा कोई और रीड कर ही नहीं सकता। चलिए तो मैं प्रभु श्री राम को आमंत्रित करती हूँ, डिवाइन को आमंत्रित करती हूँ। प्रभु इस टैरो टेबल पर इन कार्ड्स का क्या अर्थ है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को बताइए। मैं आपको इस टैरो टेबल पर आमंत्रित करती हूँ। जिस समय महाराष्ट्र में भगवा लहराया था, उस समय भी बहुत से लोग उसका विरोध किया करते थे, परंतु
धर्म श्रेष्ठ बलवान को ही प्राप्त होता है। जो भी बलहीन होते हैं, धर्म कभी उनको प्राप्त नहीं होता, कारण कि धर्म सदा ही सीना तान के खड़ा होता है, और जिसमें भी इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है वही धर्म राज कहलाता है। आज उसी झंडे ने महाराष्ट्र से उठकर बंगाल तक अपना स्वराज्य स्थापित कर लिया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन जिन प्रदेशों में, राज्यों में मेरी सत्ता से राज किया जाता है, वहां प्रजा का शोषण नहीं होता, कारण कि धर्म सर्वप्रथम रक्षा करता है, तत्पश्चात न्याय करता है। आज बंगाल में जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि एक वैचारिक युद्ध के बिना ही यह निर्णय आ चुका? यदि यह युद्ध सर्वप्रथम आत्म जगत में नहीं जीता गया होता, तो विचार के जगत में मनुष्य के पास कभी सत्ता नहीं आ पाती। यह युद्ध सर्वप्रथम आत्म जगत में जीता गया, और उसके बाद वही परिणाम दृश्य जगत में प्राप्त किया गया। जिस प्रकार बंगाल में सब ओर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उसी प्रकार बहुत शीघ्र संपूर्ण विश्व में भी इस ही सनातन धर्म की जय जयकार होगी, क्योंकि जितनी भी दूसरी सत्ताएं थीं, उन सब का नाश, उन सब का विनाश पहले ही मैं कर चुका हूं। अब तुम केवल इस दृश्य जगत में मेरे लिए हुए निर्णयों को सत्य देखते रहोगे, या सत्य होता हुआ देखोगे। मैं यहाँ इस चैरो टेबल पर जो उपस्थित हुआ हूं, वह सिर्फ और सिर्फ एक कारण से उपस्थित हूं कि यहाँ पर जो दिव्यांगना है, वह एकमात्र धर्म के लिए ही अपना जीवन जीती है। जहाँ धर्म होता है, वहाँ राजा राम सदा उपस्थित होते हैं। यहाँ केवल एक दीपक जलता है, और वह दीपक कई सालों से सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए जलाया जाता है। इष्ट हो या ना हो, ईश्वर हो या ना हो, धर्म रहना चाहिए, धर्म आगे बढ़ना चाहिए, धर्म जीतना चाहिए। इस प्रकार की भावना इस दिव्यांगना के हृदय में सदा ही रहती है। यदि तुम में से भी कोई इस प्रकार से धर्म, सनातन और मेरी बनाई हुई न्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति समर्पित हो, तो हर रोज अपने घर आंगन में एक दिया धर्म के नाम का अवश्य जलाना, कारण कि जब धर्म को आप पूजनीय स्थान पर स्थापित करते हैं, तो वह धर्म
आपकी इष्ट के रूप में स्थापित होता है। धर्म आपको धारण करता है। आप धर्मावलंबी बनते हैं और ना कहते हुए भी उसी सनातन का प्रचार करते हैं। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास सनातनियों की कमी है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी सनातन को अपने हृदय में ईश्वर के समान ही स्थान दे सको। जहां जहां भी धर्म की पताका लहराएगी, वहां अवश्य ही कोई ना कोई धर्मावलंबी होगा जिसने उस धर्म को ईश्वर की तरह धारण किया और उसके विजय होने की हर दिन कामना की। यहाँ पर इस स्ट्रेंथ कार्ड से मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि एक वीर दिव्यांगना द्वारा यह धर्म पोषित किया गया, तभी इस धर्म की सब ओर विजय हुई। वह धर्म राजा राम का ही सनातन धर्म है और जहां जहां यह धर्म लहराएगा, वहां वहां जय श्री राम का नारा अवश्य ही गूंजेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस पावन धरती पर ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसका हृदय मुझ राम के प्रति प्रतिबद्ध ना हो। और ये सत्य तुम स्वयं अपने भीतर जानोगे। क्या तुम जब बंगाल में मेरे ही सभी पुत्र पुत्रियों की प्रसन्नता देखते हो, तो क्या तुम्हारा हृदय पुलकित नहीं होता? यह सब क्या तुम्हें लगता है कि केवल एक पॉलिटिकल वॉर है? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पूरी तरह अज्ञान में स्थित हो। पॉलिटिकल वॉर तो इस धरती पर फिजिकल वर्ल्ड में हुआ करती है, परंतु सबसे पहले एक वॉर आत्म जगत में 5D में लड़ी जाती है और जो भी परिणाम उस आत्म जगत में मिलते हैं, वही परिणाम इस दृश्य जगत में मिलते हैं। उससे भिन्न हो ही नहीं सकते। किसी ने तुम सब धर्मावलंबियों के तरफ से जाकर आत्म जगत में इस सनातन की सत्ता खड़ी करी, इस सनातन की जीत निश्चित करी, इस धरती को पुनः अपने सौंदर्य में स्थापित किया, इस धरती को न जाने कितने प्रकार के असुर शक्तियों से, नरभक्षियों से मुक्त किया। तब कहीं जाकर अब धर्म का परचम इस धरती पर, इस भारत भूमि पर और विश्व में सब जगह लहराने वाला है। कहीं से भी किसी को भी भय का तिनका मात्र भी हृदय में रखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर जो भी कहा जाएगा वह पहले से ही आत्म जगत में पूर्ण कर दिया हो चुका होगा। उसके बाद ही यहाँ दृश्य जगत में उसको उजागर किया जाएगा। इसलिए भविष्य यूं ही नहीं केवल बताया जाता। इस टैरो टेबल से भविष्य का पहले निर्माण किया गया और फिर उसकी व्याख्या की गई और आगे भी इस सनातन के लिए इस ही स्थान से
नए नए शुभ मार्ग बनाए जाएंगे और उनकी भविष्यवाणियां यहाँ की जाएंगी। तुम सब अपने हृदय से हर प्रकार की निम्न भावनाओं का त्याग करके अपने सनातन के प्रति गौरवपूर्ण भाव में स्थित रहो और अपने घर में, अपने हृदय में एक दिया धर्म के नाम का सदा ही प्रज्वलित किया करो। धर्म दीपक की ज्योति में नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में है, लेकिन तुम्हारे हृदय का धर्म उस दीपक की ज्योति से और अधिक बलवान होता है और अधिक प्रज्वलित होता है। बस यही कारण है कि मैं तुमसे यह कह रहा हूं। आगे मैंने इस टैरो टेबल पर द वर्ल्ड कार्ड दिया हुआ है। यह वर्ल्ड कार्ड मैं तुम्हें नहीं दे रहा बल्कि अपने सनातन को दे रहा हूं। अब सनातन के धर्मावलंबियों को सब ओर ही सत्ता, सुख और सम्मान प्राप्त होगा। सभी सनातन या सनातनियों को सब ओर से उच्च सत्ता प्राप्त होगी और उच्च वैभव भी प्राप्त होगा और सब जगह इस धर्म का आवरण करने वाले या इस धर्म को धारण करने वाले सभी धर्मावलंबियों की जय जयकार होगी। मैं अक्सर ही देखा करता हूँ कि विदेश से कई प्रकार के लोग मेरे भारत वर्ष में अकेले घूमा करते हैं और यहाँ पर भारतीयों की जय जयकार किया करते हैं। परंतु क्या यह सब मेरे बनाए हुए धर्म के बिना संभव हो सकता था? क्या यदि इस भारतवर्ष पर कभी मैंने कदम ना रखा होता, इस धर्म और न्याय की व्यवस्था ना बनाई होती, कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करना आवश्यक है, इस प्रकार का नियम ना बनाया होता, तो क्या आज इस घोर कलयुग के अंत पर भी इस भारत भूमि के पुत्रों का इस प्रकार गुणगान होना संभव था? तुम ही कहो, क्या मैंने तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में इस सनातन का की स्थापना करके तुम सबकी रक्षा की या नहीं? मैं आगे भी इसी कार्य में सदा ही लगा रहूंगा और पुनः मैं यहाँ आवाहन करता हूँ कि जितने भी राधा कृष्ण के भक्त हैं या महाकाली के भक्त हैं या शिव शंकर के भक्त हैं, वे सब मेरा नाम लेने में सकुचाए नहीं, हिचकिचाए नहीं। तुम यदि मेरा नाम लेते हो तो उनके कुछ कम नहीं हो जाते। यहाँ जो धर्म है वह शुद्ध सनातन श्री राम का धर्म है और आगे इस सनातन को श्री राम के नाम से ही जाना जाएगा। तुम सब भले ही अपने हृदय से शुद्ध भक्ति में स्थित अपने अपने इष्ट को समर्पित हो, परंतु क्या तुम मेरा नाम लेने से अपने इष्ट के प्रति रुष्ट हो जाते हो? मैंने ऐसा नियम तो कहीं नहीं बनाया, बल्कि मेरे इस समाज में हर प्रकार के इष्ट के लिए मैंने उपासना का नियम रखा। परंतु यदि तुम यह सोच रहे हो कि तुम उसी
कलयुगी इष्ट की प्रार्थना में लगे रहोगे तो अब वह इष्ट तो जा चुका। अब उसके स्थान पर जिस भी सत्ता को तुम चाहे किसी नाम से पुकारो, वह सत्ता मेरी ही अनुयायी है। वह सत्ता मेरे द्वारा स्थापित गुरु ही है। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, अपने हृदय से सारा संकोच और शंका हटा दो और मुझ प्रभु श्री राम को अपनी अंतरात्मा से पूछकर समर्पित हो जाओ। यदि तुम्हारी अंतरात्मा मेरे प्रति रुष्ट है या उचित भाव नहीं रखती, तो निसंकोच तुम अपने कलयुगी इष्ट की प्रार्थना कर सकते हो। परंतु यदि तुम्हें मेरे इस कार्य पर भरोसा है, मेरे नाम पर भरोसा है, इस मेरे द्वारा रचे गए सनातन पर भरोसा है, तो तुम सर्वप्रथम मुझ श्री राम को नमन करो और फिर अपने किसी भी इष्ट को नमन करो। कारण कि तुम्हारे द्वारा जो भी इष्ट की रचना तुम्हारे मन, मंदिर अथवा हृदय में हुई है, वह सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा रचित एक अनुयायी ही है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका कि कलयुगी सत्ताएं यहाँ से अब जा चुकी, पर तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे ही इष्ट का विरोध करने नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम प्रेम में और समर्पण में कितने प्रबल हो। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ कर तो देखो, क्या उसे प्रभु श्री राम से कोई घृणा है या गिला शिकवा है। ये कदापि संभव नहीं हो पाएगा, कारण कि यह धरा मेरे प्रति समर्पित है और तुम सब इस धरा के ही पुत्र पुत्री हो। इस कारण से तुम्हारे हृदय में वही समर्पण भाव बहता है जो इस धरा का मेरे प्रति बहता है। चलो, आज बातें बहुत हुई, बाकी रही बात तुम सबके करंट एनर्जी की, तो वो मैं तुम्हें इस एक अंतिम कार्ड से प्रदान करता हूँ, ताकि तुम सब जो यहाँ इस टैरो कार्ड रीडर से आगे आने वाली अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हो, तो मायूस होके ना जाओ। यह एक अंतिम कार्ड तुम्हारे सबकी ऊर्जा को दर्शाने वाला है। तुम्हारे जीवन से हर वो सत्ता या व्यक्ति या सामाजिक व्यवस्था बाहर जा चुकी, जो तुम्हें डराया करती थी, धमकाया करती थी, जो तुम्हें भय दिखाती थी कि यदि तुमने अपने आप को चुना तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे परिवार को क्या कहेंगे, तुम्हारे छोटे भाई बहनों को क्या कहेंगे। मैंने तुम्हारे जीवन से उन सभी नेगेटिव ऊर्जाओं को समाप्त कर दिया है। अब चाहे वो तुम्हारा खुद का परिवार हो या तुम्हारे रिलेटिव्स हो या आसपास के पड़ोसी ही क्यों ना हो, कोई भी तुम्हारे ऊपर कभी उंगली नहीं उठा पाएगा, बल्कि तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा पावर, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा सुख देखकर वे सब भी इस प्रकार इंस्पायर होंगे कि तुम्हारी तरह काश वो भी धर्मवान होते तो उनका जीवन भी इसी धर्म की वेव में ऊपर उठ गया होता। इस कार्ड का अर्थ केवल यही है कि थर्ड पार्टी का तुम्हारे जीवन से पूरी तरह पलायन सुनिश्चित कर दिया गया है। तुम पर उसका कोई राज नहीं रहेगा। तुम पर ऐसा कोई भी आघात नहीं होगा जो तुम्हें तुम्हारे ही चुनने से
किया गया हो, अर्थात तुम्हें कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि तुम स्वयं की खुशी, स्वयं का सुख नहीं चुन सकते। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम जितने ज़्यादा लोगों से घिरे हो, मेरे लिए उतना ही शुभ है कि तुम्हारी सुख, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारा जीवन इतना वैभवपूर्ण मैं कर दूंगा कि जितने सारे और जितने अधिक लोग तुमसे जुड़े हैं, वे अधिकाधिक मेरे इस धर्म को चुनने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए तुम मुझ राजा राम की शरण में हो। निश्चिंत होकर अपना सौभाग्य चुनो, अपनी आत्मा का प्रेम चुनो। अपने आप को इस जीवन में सिर्फ एक ही बार प्राप्त करने वाले तुम, अपने आप को तो चुनो। तुम क्या चाहते हो? तुम कैसा जीवन चाहते हो? तुम्हारे पास क्या क्या होवे और तुम कैसे इस धर्म को और आगे बढ़ाओ। मैं हृदय से तुम सबको आज यही कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि तुम्हारे जीवन से आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे विपरीत होने वाली सारी सत्ताएं पूर्णतः मौन और शून्यता को प्राप्त होंगी। उनके भीतर से तुम्हारे प्रति वैर भाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और तुम जब अपने आप को चुनोगे तो वे तुम्हारी प्रशंसा ही करेंगी और कभी भी तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का आघात नहीं कर पाएंगी। ये मुझ राजा राम का तुम्हें वचन है। अब इस संपूर्ण टैरो कार्ड रीडिंग को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इस रीडिंग में मैंने जो भी कहा उसे एक बार दोबारा से सुनना जरूर, क्योंकि यहाँ पर जो भी घटित हो रहा है वह इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ प्रभु आपको, बारंबार शत शत नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपनी ओर से और मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी। आपने आपके जो शब्द हैं वो अंतरात्मा तक सीधा पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए फ्रेंड्स, आप प्रभु का पूरा संदेश सुन चुके। अब मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।